ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सौभाग्य कुंड का मतलब है सौभाग्य देने वाला, किंतु संकटों का नाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि देने वाला। अब काम एक पूरा बराबर का रखा। हम कामेश्वरी के पीठ पे हैं। ये हम मुख्य द्वार पे बैठे हुए हैं। मुख्य द्वार के ठीक सामने सौभाग्य कुंड है। ये सबसे पहले हम अब ये यहाँ क्यों है, ये भी ऋषियों की दिव्य दृष्टि, भविष्य की दृष्टि, उसको दृष्टिगत रखते हुए कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली संतानें, आने वाले दुखी मनुष्य, जैसे हम संकल्प पूर्वक स्नान करते हैं, कम से कम 7 बार स्नान अवश्य करना चाहिए यहाँ पर। और ये 7 बार का स्नान हमारे 7 चक्रों के लिए है, तंत्र की भाषा में, क्योंकि ये तंत्र पीठ पे बैठे हैं, योग पीठ पर नहीं बैठे हैं। ऋषियों के स्थान अधिकतर योग स्थान है, और जो तंत्र संबंध ऋषि है उनके स्थान वो तंत्र पीठ है। हमारी जो आदि गुरु की परंपरा है वो तंत्र योग की है। वो तंत्र भी है, वहाँ योग भी है। तंत्र से योग है, योग से तंत्र है, दोनों समाहित हैं उसमें। तो सबसे पहले हम संकल्प करेंगे, वही जम्बूद्वीप भरतखंड आर्यावर्तिक देशांतर्गत है। जैसे कि हमने काशी में आपको स्नानों के बारे में बताया, ये सरोवर है। अभी नीचे यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो दुर्गा कुंड है, जो कि आजकल उसमें कुंभी काई वगैरह जम चुकी है। वो शक्ति का क्षेत्र है। दुर्गा कुंड में क्या है कि स्नान संकटों का नाश कीजिए और शक्ति की प्राप्ति कीजिए। और यहाँ क्या है, इस कुंड में संकटों का नाश, यानी संकट हमारे कम हो। जैसे हम 7 बार स्नान करते हैं तो 5 तत्व, आत्म चेतना शक्ति और हमारा ब्रह्म में प्रवेश है ना। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष विनियोग है प्रकृति का, हमारा विनियोग इसमें निहित हो जाता है। जैसे हम संकल्प करते हैं, अगर संकल्प गलत हो गया तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प बहुत विधिवत, बहुत तरीके से होना चाहिए, और स्नान भी पूरी श्रद्धा के साथ, संकल्प के साथ। और जो जिसका हंसक तत्व जन्म कुंडली के अंदर, जैसे आपका मुझे मालूम है ना, किसी का अग्नि तत्व होता है, किसी का भूमि तत्व होता है। जन्म कुंडली में आपको दिखाया है मैंने पहले पेश पर ना। अब कई बार उस हंसक तत्व से, वो तो हमारा जन्म हुआ है उसमें, अब हम बड़े हो गए, जवान हो गए, तो कई बार उससे ऊपर के तत्व में, और अगर गुरु के पास दिव्य दृष्टि है, हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हम कहें दिव्य दृष्टि बहुत बड़ी बात है, अंतर्दृष्टि है। और भी अगर नीचे स्तर पे चले तो आभास दृष्टि है। अगर हमारे पास आभास दृष्टि है तो हम यह जान ले कि हमारा संकट कौन से केंद्र से संबंधित है। हम कुंडली योग की साधना कर रहे हैं, हम योग विद्या की साधना कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं, जो बाकी गुरु हैं, जो नकली गुरु वो कहेगा सब साधना से ठीक हो जाएगा, लेकिन साधना ठीक कैसे होगी? ओशो जैसे व्यक्ति मान लेते हैं कि प्रारब्ध लिखा हुआ है, कृष्णमूर्ति का भाग्य लिखा हुआ, उसे कहते हैं आज रात ये तय है, इन्हीं के प्रवचन कभी सुना दूंगा, पढ़ के बता दूंगा कि भाई ये तो आज रात मुझे ये बोलना है, ये मेरे प्रारब्ध में है कहीं ना कहीं। और एक तरफ कहते हैं भाग्य नहीं होता है। तो दोनों विरोधाभासी वाक्य मैंने कई बार अपने श्रोताओं को सुनवाए हैं, उनके पढ़ के सुनाए कि यहाँ इस प्रवचन में ये कह रहे हैं और इस प्रवचन में ये कह रहे हैं। लेकिन योग सिद्धांत, ये जो महान लोग हैं, ऋषि लोग, अपनी बात को कभी नहीं बदलते। आप पतंजलि सिद्धांत पढ़ लो, आप शिव स्वरोदय पढ़ लो, आप महर्षि सुखदेव मुनि को पढ़ लो, उनके जो स्वर योग के सिद्धांत हैं वो ज्यों के त्यों हैं, बदलते नहीं। तो संकल्प पूर्वक जैसे ही हम करेंगे, उसके बाद में हम स्नान करेंगे 7 बार, और प्रत्येक बार स्नान करके सांसों को रोकना है अपनी तरफ से। जैसे घेरन ऋषि कहते हैं 2 घंटे तक 5 घंटी को कैलकुलेट करेंगे तो 2 घंटे, एक तत्व पे 2 घंटे सांस पूरी तरह निरुद्ध हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन ये एक अभ्यास है यहाँ पे कुंड स्नान का, कुंडली योग के साधन का, और संकटों के, पहले संकटों का नाश हो। क्योंकि साधना तो आदमी तब करेगा ना, उसके जीवन में समस्याएं हैं तो वो साधना नहीं कर पाएगा। तो ये आसान विधि हमारे लिए, अब यज्ञ तो हर कोई नहीं करा सकता, यज्ञ की कितनी जटिलता है, हर एक सामग्रियाँ महंगी हैं, और आचार्य नहीं मिलते यज्ञ के, जो यज्ञ विद्या के जानकार हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो जब आचार्य नहीं मिलते हैं
तो हमें वो करना पड़ेगा ना जो हमें। तो ऋषियों ने कहा केवल 7 बार स्नान कर लो। ये 7 बार जो स्नान है पूरा डूब करके स्नान है। हाँ, नाक बंद करके। नहीं आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा नहीं आप मेरी विधि से करेंगे, करना है तो ढंग से करिए। अरे नहीं घुसेगा, मैं तरीके से करवा दूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, हम विधि से करवाएंगे ना। मैं आपका इस समय गाइड हूँ, ठीक है, और आचार्य का काम भी कर रहा हूँ भाई। गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन आचार्य तो हूँ। तो इस तीर्थ का आचार्य हूँ इस समय। पंडा जी को मैंने अभी देखा ना, मैं उनकी पद्धति, मैंने कहा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मुझे क्या करना है मैं करूँगा। कन्या पूजन में क्या करूँगा, हमारी अपनी कन्या के विषय में बताऊँगा, यहाँ की कन्या नहीं है तो बताऊँगा मैं कैसे। तो आप को मैं करवाऊँगा स्नान, और होगा, और बहुत विधि से होगा, और आप अपने आप को बहुत भारयुक्त, और आपके शरीर के रोगों का नाश होना चाहिए, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा कि कुछ तो हुआ। फिर जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं उनका नाश होगा। फिर आप मंत्र योग की साधना में प्रवृत्त हों, जो भी आप करती हो, चाहे आप दुर्गा सप्तशती करते हो, अब जो करता होगा तो उसका विलय होगा, ठीक है। तो सौभाग्य देने वाले सौभाग्य कुंड है, इसमें स्नान कीजिए और सौभाग्य का संकल्प लीजिए। चलिए, ओम तत्सत। मेरे श्रोताओं, आप लोग बहुत बार आए होंगे। सरोवर में स्नान की विधि है, आपको बता दूं कि काल सर्प योग की शांति के लिए भी आगे कभी भविष्य में कि जो लोग यज्ञ, क्योंकि काल सर्प योग का अनुष्ठान कम से कम 20-22 दिन का होता है। आदमी की एक ज्योमेट्री होती है, उस ज्योमेट्री के हिसाब से हवन कुंड तैयार होता है, उतने दिन के उतने 1000 मंत्रों की आहुति होती है। अंग प्रत्यंग से उसमें संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, अभिव्यक्त की जाती हैं उन सामग्रियों में, और देव को निवेदन किया जाता है, ब्रह्म को निवेदन किया जाता है, ब्रह्म परमात्मा को, परमेश्वरी को, जो इष्ट देवी ब्रह्म से उत्पन्न हो रही है उसको, या इष्ट देवता जो ब्रह्म से उत्पन्न है उसको, और हम उस तेज में विलय होते हैं उन पूरी श्रृंखला के द्वारा। तो यज्ञ से पहले मंत्र है, यज्ञ है, तर्पण है, मार्जन है, और फिर ब्राह्मण भोजन है, वहाँ तक की क्रिया। तो वो कम से कम 20-22 दिन का कार्यक्रम है। अब जो इतना बड़ा नहीं और बहुत ज़्यादा खर्चा है, मेरी दक्षिणा अलग है, और उसके बाद जो होता है, क्योंकि मैं तो लगातार 20-22 दिन आप लोगों की ड्यूटी पे होता हूँ, तो इतना बड़ा सब कार्यक्रम, और गलती नहीं होनी चाहिए, तकनीकी रूप से भी नहीं होनी चाहिए, और भावनात्मक तो जुड़ना ही है, आत्म तेज तो होना ही चाहिए। खैर, मंत्रों में शक्ति भी होनी चाहिए, आचार्य को जो भी ब्राह्मण हो। तो अब ये आसान विधि, तो वासुकी ताल है जो जोशीमठ में, जोशीमठ से ऊपर कहीं आर्मी के अधीन है, आप नक्शे में देख सकते हैं, वासु का ताल लिखा हुआ है। तो उसमें स्नान की विधि बहुत ठंडे स्थान में है। तो ऐसे ऐसे बहुत से सरोवर हैं हमारे देश में, जिनमें उन ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए वरदान हैं, तेज है, और परमेश्वरी ने वहाँ पर साकार कुछ देर के लिए प्रकट हुई हैं, या परमेश्वर किसी भी देवता के रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं, तो उनका तेज वहाँ मौजूद है। आप उसका लाभ उठाइए, विधि विधान जानिए, ज़रूर आपको लाभ होगा। और जो साधक आदमी है, उसकी जो भी वो साधना कर रहा है, उसकी साधना में प्रगति होगी। ओम तत्सत। आपको कुछ नया समझ में आता है जो छुप गया है, मैं नया कुछ नहीं है मेरे पास, मैं वो कर रहा हूँ जो प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने दिया, वो ढूंढ करके, या मेरे गुरुदेव कपिल देव जी महाराज, आदि गुरु कपिल मुनि, सिद्ध कपिल मुनि जी की कृपा से जो मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष तथ्य रख पा रहा हूँ। पसंद आए तो आप टिप्पणी कीजिएगा, मुझे बताइएगा। शुभकामना। कामाख्या पीठ से, इस योनि पीठ से और योनि की बातें बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा, प्रस्तुत करने वाला हूं, आप मिल जाएंगे। नकली ग्रंथ बताऊंगा कि जो कामेश्वरी के नकली ग्रंथ रचे हैं और उनके अनुसार वासना भोग कर रहे हैं, असली भैरवी साधना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो स्थल है ना कामाख्या पीठ में, दिखा रहा हूँ ना आपको, ये देखो कामाख्या पीठ है, और इधर सौभाग्य कुंड है, अभी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। दिख रहा है प्रोफेसर, दिख रहा है क्या? चलिए, दिख रहा है, आ जाओ आ जाओ। अरे इनकी चिंता मत कर, ला मुझे दे देना सामान बैठने के लिए। हाँ, यहाँ बंदरों का तो आतंक रहेगा ही। ये गीला कर रखा है, हाँ यहाँ मैं बैठता हूँ, ठीक है, यहाँ रखिए सारा सामान।
मैं आपके सामानों की रक्षा करता हूँ। और वहाँ वो स्थान वहाँ पे कपड़े बदलने का है महिलाओं के लिए, यहाँ पे ये। हाँ देख लीजिए, फिर आप चेक कर लीजिए प्रोफेसर, जाके देख लेना। पहले यहाँ पे बाहर भी था, अब अंदर भी है, ठीक है। तो हाँ आपको दिखा रहा हूँ ना। हाँ ये एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये देखिएगा देवता है। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, आपको मैं स्नान करवा देता हूँ, ठीक है। कपड़े बदल के आऊं? हाँ आप वहाँ जाइए और मैं बता रहा हूँ। नहीं मेरी तरफ से, मेरी तरफ से